नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस महाशिवरात्रि में सिर्फ दोस्तों यह एक काम करें। दोस्तों, यकीन दिलाते हैं कि यह एक गुप्त उपाय से आपका किस्मत रातों रात बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा से भरपूरी 20 साल बाद इस शिवरात्रि में होगा। बड़ा भयंकर शुभ योग, जो इस योग के अंदर यह काम करता है, उनका जिंदगी बदल जाता है। स्वयं भोलेनाथ ऐसे ऐसे चमत्कार करने लगते हैं जो कि दोस्तों उनका जीवन बदलने निश्चित हो जाता है। ये ऐसी वैसी उपाय नहीं है दोस्तों, स्वयं भगवान का दिया हुआ यह उपाय है और यह हर साल नहीं होता है। तो दोस्तों, आप जल्द से जल्द इन संकट को समझ लो और इन उपायों को कर लो। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा इस महाशिवरात्रि में योग बना है। ऐसा योग स्वयं भगवान भोलेनाथ उन राशि वाले लोगों के लिए दिया है कि दोस्तों वह यदि यह गुप्त उपाय कर लेता है तो दोस्तों उसको वह खुशखबरी मिलेगी, वह कामयाबी मिलेगी, जो कि दोस्तों वह जिंदगी भर माला माल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, सालों भर कामयाबी हाथ लगेगा, उनका वह सपना पूरा होने लगेगा जो दोस्तों पिछले सालों से वह सोच कर रखे थे। उनका एक एक काम बड़ी मुश्किल से हो रहा था, कई तरह से कोशिश करने पर भी वह काम पूरा नहीं हो रहा था। तो दोस्तों अब वह बड़े से बड़े कार्य आपकी चुटकी में पूरा हो जाएगा, सिर्फ दोस्तों ये एक गुप्त उपाय करने से। जी हां दोस्तों, ये एक चीज नंदी बाबा को खिलाने से। तो दोस्तों वह उपाय क्या है, हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों इस उपाय को आप दोस्तों सुबह के टाइम में आपको करना है, और यह चीज को खिलाते समय कोई ना देखे और कोई ना टोके, और इसे खिला देना है नंदी बाबा को या फिर दोस्तों गाय को। अगर नंदी बाबा है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों यह चीज को खिला दें, और इसे खिलते ही आपको हुआ शुभ संकेत आना शुरू हो जाएगा, वह शुभ समाचार आना शुरू हो जाएगा जो दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आप रातों रात मालामाल बन जाएंगे, वह कामयाबी आपके हाथ लगने लगेंगे, वह बुलंदी पर आप चढ़ जाएंगे जो दोस्तों उतरना किसी का हिम्मत नहीं होगा। आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और अनेक से कामयाबी आपके हाथ लगने लगेंगे। आप दोस्तों जो भी काम में आगे बढ़ेंगे वह दोस्तों सफल ही होगा, वह काम पूरा होकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, सिर्फ दोस्तों ये एक चीज नंदी बाबा को खिलाने से। दोस्तों इस महीने में महाशिवरात्रि पड़ रही है, और आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो कि जीवन के हर कष्ट को हरने की शक्ति रखता है। तो बस अब आप ध्यान से समझिए कि वह कौन सा चीज है जो सिर्फ खिला देने से जो होगा। फिर आप देखना कि जो चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में, जो क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। भोले बाबा की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आप हर तरफ से मालामाल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप जिन चीजों के लिए आप अब तक दुखी बने रहते थे, आपकी लाख कोशिशें के बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, अब वे सारी चीजें आपकी झोली में आकर गिरेगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे दोस्तों, यह विशेष उपाय करने से आपके जीवन में होगा, और शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारे पास ऐसे हजारों प्रूफ है, प्रमाण है कि जिन जातकों ने शिवरात्रि के दिन नंदी बाबा को यह एक चीज खिलाई है, उस जातक के जीवन में महापरिवर्तन तो आए ही आए हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है। इस एक चीज की बहुत बड़ी महिमा है और इस सृष्टि का प्रताप है, और शिवरात्रि के दिन इसे नंदी बाबा या फिर गाय को खिला देना आपके जीवन का सबसे शानदार और खूबसूरत फैसला होगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति की शादी विवाह नहीं हो रही है, कोई तरह के नुकसान हो रहे हैं, आपके घर में उसे व्यक्ति को देखने के लिए आते हैं और फिर वह शादी टूट जाता है, तो दोस्तों अब वह भी सभी काम पूरे होंगे। अब जिन लोगों का शादी विवाह नहीं हो रहा था, दोस्तों आपके घर में तुरंत नेवाता आ जाएंगे। तो बस ध्यान से समझिए कौन सी है वह एक चीज। हम न केवल आपको इस विशेष चीज के बारे में बताएंगे, इसके प्रयोग का सही तरीका बताएंगे, बल्कि हम आपके जीवन की हर एक ग्रह दशा का पूर्ण विवरण देंगे। दोस्तों हम आपसे यह कहते हैं कि आपने यह वीडियो यदि पूरा देख लिया तो आप खुद अपनी किस्मत के मालिक बन जाएंगे, और भोले बाबा की अटूट कृपा तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है।
अब यहां पर हम आपको एक बात पहले से ही समझा दें कि इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम बहुत गहरी खोजबीन रिसर्च करने के बाद, ग्रहों का अध्ययन करने के बाद आपके लिए यह बेहतरीन ज्ञान का खजाना लेकर आते हैं और हमें अपने ज्ञान पर, भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा है। कुछ बातें यहां पर हम अपने साधना और भगवान की सेवा करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर भी बताते हैं। तो अब आप यहां पर समझ गए कि यहां केवल बात आपके ग्रह नक्षत्र और उनकी बदलती हुई दशाओं की नहीं हो रही है, यहां पर आज माता रानी मां काली की कृपा की भी की जाती है। ऐसे में हम आपसे बस यही चाहेंगे दोस्तों की इतनी मेहनत और तब के बाद जो हम आपके लिए खरा सोना लेकर आते हैं वीडियो के रूप में, बस आप उस वीडियो को पूरा देख लें। यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर इन उपायों को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और जब आप इन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन दौलत आएगी, मान सम्मान आएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, लेकिन सकारात्मक मनोकामना होनी चाहिए दोस्तों। और जब आपके जीवन में ये सारी खुशियां आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हमारी भक्ति मां, काली मां, भवानी के लिए सफल हो चुकी है। तो पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को देखना, जीवन में क्रांति आ जाएगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में भक्ति भाव के साथ माता के लिए भाव होना बहुत आवश्यक है। बिना भाव की मां आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कृपा बरसाने में असमर्थ रहेंगे, तो भाव तो होना बहुत आवश्यक है। तो पूरे भाव के साथ मई को याद करें और कमेंट में लिख डालें, एक बार नहीं 3 बार, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, कृपा करो माता। आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा, जिससे हमारे माध्यम से ज्ञान और माई की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगले 2 दिनों में होने जा रहा है कुछ बेहद ही खास है। ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको बड़े लाभ देने वाला है। अब आप यहां पर समझ गए कि ग्रहों का योग तो लगातार बनता बिगड़ता रहता है। ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है कि ग्रह स्थिर नहीं है, लगातार अपनी दिशा में गति करते चले जा रहे हैं और विशेष प्रकार की युगों का निर्माण करते जा रहे हैं। कुछ भले हैं तो कुछ बुरे हैं, लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ भी ना करें या नहीं, ग्रहों की कोई परवाह ना करें, जब बुरी योग बनेगी आपको पिलाएं पहुंचाएंगे, आपके बनते काम बिगाड़ देंगे, आपके जीवन में दुख और तकलीफ में भर देंगे। और जब अच्छे योग बनेंगे तो आप खुल्ला पहुंचाएंगे, आपको खुशियां देंगे। लेकिन दोस्त, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब आपको अच्छे कार्यों में भी नुकसान होगा, दुख तकलीफ बिना मतलब नहीं आपको प्राप्त होगी, तो आपको लगेगा कि पता नहीं किस गलती की आपको सजा दी। भगवान आपके पीछे पड़े हैं, आपने तो किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, फिर भी लोग आपको दुख क्यों पहुंचा रहे हैं। इससे आपके मन में भगवान के लिए जो आता है वह कुछ हद तक कम हो जाएगी। विश्वास आपका डीपी जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। इससे आपका कर्म बिगड़ जाएगा, आपकी कार्मिक यात्रा में बाधा उत्पन्न होगी। यह वैदिक परंपरा के पूर्ण रूप से खिलाफ होगा। इंसान को जीवन पर्यंत भगवान में आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। दोस्तों से सभी कुछ प्राप्त होता है। अब ठीक इसी प्रकार यदि आपके जीवन में खुशियां आती हैं और आप अचानक लाभ मिलने लगती है, तो आप खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपके किसी अच्छे कर्म का आपको फल प्राप्त होने लगा है।
लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जैसे ही युग बदलेगा, आपकी खुशियां भी गायब होने लगे। आपको प्राप्त हुई सफलताएं आपके हाथों से फिसल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यह क्या हुआ, शायद किसी की नजर लग गई या फिर किसी ने किसी प्रकार का तांत्रिक उपाय, टोटका वगैरह करवा दिया है। इसी वजह से आप आई हुई खुशियां भी टिक नहीं पाए कि चल कहीं आप उन खुशियों को भूख भी नहीं पाए। तो अब यहां पर आप समझ, ये सारा खेल ग्रहों का है, ग्रहों की बदलती चाल का है। सब कुछ ग्रहों के अनुसार ही आपके जीवन में परिवर्तित होता रहता है। अब इसके स्थान पर आपने यह किया कि आप अपनी ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार जागरूक हो गए, इसलिए आपको बताना शुरू कर दिया। तो आपके जीवन में जब पूरे योग बनेंगे तो आप उन ग्रहों का उपाय कर लेंगे। इससे आपके बुरे लोग कुछ हद तक कट जाएंगे, यह पूर्ण रूप से समाप्त भी हो सकते हैं, तो आपको कोई हानि नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जब आपके जीवन में अच्छे योग बनेंगे तो आप कुछ विशेष ग्रह उपाय करेंगे, देवी देवताओं के उपाय करेंगे, जिससे आपके जीवन में जो खुशियां आई हैं, अच्छे योग बनने के बाद भी हमेशा बनी रहे, ठीक ही रहेंगे। उन खुशियों को आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। बेशक ग्रहों की चाल बदल जाए, लेकिन एक बार जो खुशियों का बीज आपके जीवन में रोहित हो गया है, वही तो पौधा बनेगा। एक दिन ब्रिज बनेगा ही बनेगा। बस जरूरत रहेगी तो इस पौधे को सही ज्ञान और सही कर्मों की खाद और पानी देने की, तभी यह पौधा पड़ेगा, तभी यह खुशियां आपके जीवन भर आपको देता रहेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अब भी आप इन बातों को नहीं समझ पाए तो आप इसी प्रकार जीवन भर हिचकोले खाते रहेंगे, कभी सुख तो कभी दुख, कभी परेशानी तो कभी खुशियां। बस यही आपका जीवन होगा। आज हंसी हैं, कल रोएंगे, फिर कल हंसेंगे तो फिर रोएंगे। बस यही आपके जीवन में चलता रहेगा, कुछ भी टिकाऊ नहीं होगा। और इस सब का एकमात्र कारण यह होगा कि आपने धर्म को, वैदिक परंपरा को, शास्त्र को और ज्योतिष शास्त्र को अच्छी तरह से नहीं समझा, इसके महत्व को नहीं जाना। तो इन सब बातों को बताने का हमारा आपसे मुझे इतना सा है कि आप इन सब बातों के लिए थोड़ी सी गंभीरता दिखाएं, किसी की बातों में ना आए। लोग चाहे कुछ भी कहे, यकीन मानिए कि लोग ऊपर ऊपर से बहुत दिखावेबाजी करते हैं। लोग कहते हैं कि यह सब बातें फालतू है, हम इन बातों को नहीं मानते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गन्ने का रस और जल और काले तिल अर्पित करते दिखाई देते हैं। वही लोग शनिदेव के मंदिर में चौमुखी दिया जलाती दिखाई देते हैं। वही लोग आपको ज्योतिषियों के यहां अपनी कुंडलियां दिखाते दिखाई देते हैं। यानी लोग बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं और असलियत कुछ और होती है। तो आप इस प्रकार की बातों में बिल्कुल भी बहके नहीं, लोगों की बातों में बिल्कुल भी आए नहीं। आप अपने जीवन का बीड़ा अपने हाथ में उठाएं और अपने जीवन में क्या फैसले लेने हैं, क्या कार्य करना है, यह स्वयं निर्धारित करें। किसी की राय, किसी की सलाह की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सहज बुद्धि बहुत तेज है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों याद रखें, हम अपनी पिछले कई वीडियो में भी कह चुके हैं, इस वीडियो में भी आप तो कह रहे हैं कि धर्म केवल उसकी मदद करेगा जिसके मन में विश्वास होगा। जिसके मन में विश्व का वास हो गया, वह तुरंत अधर्मी हो जाएगा और धर्म उसकी कोई मदद नहीं। अब आएगा फिर उसका जीवन कैसे गांव के समान होगा, इसमें कोई पतवार नहीं है, कोई नाविक नहीं है। वह स्वतः ही बस वही जा रही है, तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों याद रखें कि जीवन में धर्म एक नाविक का कार्य करता है। आप उससे ही मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे। अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस विशेष ग्रह योग के बारे में आपको बताएंगे और एक बहुत ही गुप्त और बेहद ही चमत्कारी वस्तु के बारे में, चीज के बारे में भी आपको बताएंगे। महाशिवरात्रि के दिन यह चीज आपको चुपचाप गाय को खिला दे नहीं है और आप इतनी बड़ी लाभ मिलेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, यह दशा आपको राजा बना देगी। अब कहने का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देगी जिनका लाभ आपको जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। 2 दिन में कोई राजा नहीं बन जाता। दोस्तों यह कहने की बातें होती हैं, लेकिन 2 दिन में ऐसी परिस्थितियां अवश्य बन सकती हैं जिससे इंसान आगे चलकर राजा बनता है। तो बस इन्हीं परिस्थितियों की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है।
इसे माता का स्वरूप माना गया है। जी हां दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार भी हैं। अब आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि गाय का इतना अधिक धार्मिक और अधिक महत्व है। यहां तक कि हमारी हिंदू धर्म में धरती माता को भी एक गाय के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। आपने सुना तो होगा ही कि पूजा पाठ में जो पंचगव्य का निर्माण किया जाता है वह गाय से ही प्राप्त सामग्री से निर्माण किया जाता है। फिर उसमें चाहे गाय का दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, चाहे गोमूत्र या फिर गोबर हो, सभी 5 चीजों को मिलाकर ही पंचगव्य का निर्माण किया जाता है। वह गाय से ही प्राप्त सामग्री से निर्माण किया जाता है। फिर उसमें चाहे गाय का दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, चाहे गोमूत्र या फिर गोबर हो, सभी 5 चीजों को मिलाकर ही पंचगव्य का निर्माण किया जाता है, जो कि देवताओं का पूजन है और बेहद ही पवित्र माना जाता है। तो अब समय आ गया है कि यह गाय आपके जीवन में चमत्कार करने वाली है। यह दोस्तों, यह गाय आपको भव्य और खुशियों से भरा हुआ जीवन देगी। कैसे, हमसे समझिए। गाय का संबंध ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार बृहस्पति ग्रह से माना जाता है, यानी कि गाय का बृहस्पति ग्रह से सीधा संबंध होता है। अब आपके जीवन में यदि बृहस्पति ग्रह को लेकर कोई परेशानी है तो आप गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है। इसी प्रकार यदि आप खुद कमजोर है तो आप गाय को हरी घास खिलाएं, इससे आपका बुद्ध मजबूत होता है। तो अगले 2 दिनों में आपकी राशि में बुद्ध और बृहस्पति यानी कि देव गुरु बृहस्पति ऐसी योग बनाने जा रहे हैं जिससे कि आपको कई लाभ प्राप्त होंगे। पहला लाभ तो आपको यह होगा कि आपके व्यापार यानी काम धंधे में एक गति आ जाएगी, जहां दोस्तों आप काम धंधे में धन लाभ होगा, समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। जो अड़चनें आ रही थी वह दूर हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्त, बृहस्पति का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से भी मांगा जाता है। तो आपके घर में धन आगमन के नए नए स्रोत बनेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, आपका दांपत्य जीवन, प्रेमी जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब यह तो बातें हो गई आपके जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में, लाभ के बारे में। अब दोस्तों, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया, जो किसी ने बताया था कि ग्रहों की चाल बदल रही है, आपको लाभ होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जीवन जो का त्यों बना रहा। तो जब गहराई से अध्ययन किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या आपके जीवन में आपने कोई उपाय किया है, भगवान में आस्था रखते हैं, रोज मंदिर जाती हैं, या फिर आप मेहनत करते हैं, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है, यानी ना तो उनकी धर्म में आस्था है, ना भगवान में आस्था है, उल्टा भगवान की बुराइयां और करते घूमते हैं, साथ ही साथ ना ही कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, बस अपना समय ही खराब कर रही हैं, यहां वहां की बातें करके अपना समय काटते रहते हैं और भी चाहते हैं कि ग्रहों की बदलती चाल उन्हें माला माल कर दी, करोड़पति बना दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आपको कर्म के महत्व को भी समझना होगा, आपके महत्व को भी समझना होगा, भगवान और धर्म को भी जानना होगा। आपने रामायण तो पढ़ी होगी, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी यह विश्व कर्म प्रधान है, आपको कर्म पहले करना ही पड़ेगा। तो यह तो हमने उन लोगों की बात करी जो कि कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस बैठे बैठे करोड़पति बनना चाहते हैं, बैठे बैठे ही इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके मन में विश्वास है। अब ऐसे लोगों के पास हाइक के लिए बुराइयां ही बुराइयां हैं, फिर चाहे वह रामायण जी हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे स्वयं उनके माँ बाप ही क्यों ना हो, उनकी भी बुराइयां करते पाए जाते हैं। यानी ऐसे लोग और नकारात्मक होते हैं, इनकी तो छाया से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों, तो अब इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इन 2 ग्रहों का आपको सर्वोत्तम लाभ कैसे प्राप्त होगा। आपको महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष कार्य करना होगा, गाय को खिला देना, बस यही एक चीज है दोस्तों। और इस कार्य के लिए
आप अपने घर की महिलाओं को यह बात अच्छी तरह से समझाएं। दोस्त रात्रि के समय यह आपको कार्य करना है और याद रखें कि गाय को खिलाने का कार्य है वह घर के पुरुष सदस्य ही करेंगे और जब आप गाय को यह एक चीज खिलाए तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, गाय का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आप गाय को यह एक चीज खिलाए तो उसके बाद थोड़ी देर ठहरकर गाय की पीठ पर आप हाथ कैसे फेरें, कोशिश जलाएं। इससे आपका उपाय कारगर होगा, सिद्ध होगा। तो ध्यान से समझिए। घर की महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटा गूंजती हैं। उस आटे में एक लोई बनाने। दोस्तों, लोई आपको थोड़ी सी बड़ी सी बनाने का है। अब उस लोही में आपको थोड़ी सी काले तेल मिलाने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, इसी के साथ साथ थोड़ी सी किसर डाल देनी है और अगर हो सके तो थोड़ी सी हरी घास भी कहीं से व्यवस्था कर ले, अपने पास रख लें, क्योंकि लोई खिलाने के बाद आप उसे हरी घास खिलाएंगे। जी हां दोस्तों, अब ये जो आटे की लोई आपने तैयार की है, इसे कहीं कहीं पेड़ा भी कहा जाता है। तो ये जो आटे का पेड़ा तैयार किया है आपने, ऐसे आपको 2 पेड़े बनाने हैं, यानी कि जोड़ी बनानी है। अब आपके पास सामग्री तैयार है। 2 आटे की लोहियां हैं जिनके अंदर अपने कर्म से इन चीजों को मिलाया है। ध्यान से समझिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी खा लेते, थोड़ी सी कीसा और उसे आटे के बीच में आपने दबा दिया है। अब आपके पास इन 2 आटे की लोई के साथ साथ थोड़ी सी हरी घास भी है। अब शाम के समय यानी जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको एक गाय तोड़नी है। कोशिश करें कि आपके घर के दरवाजे पर ही गाय इसी प्रकार से आ जाए, यानी इंतजार करें। अगर आती है गाय को आपके दरवाजे पर अवश्य ही आएंगे और यदि नहीं आती है तो कहीं से ढूंढ कर लाए और कोशिश करें कि उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने लेकर आए। अब यहां आपको गाय को यह तो लोई खिलानी है। अब जब आप गाय को ये दोनों ही खिला रहे होंगे उस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपको कम से कम 7 बार बोलना है। जी हां दोस्तों, मंत्र बहुत ही सरल है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। यह गुरु का मंत्र है, यानी बृहस्पति ग्रह को समर्पित है। और इस मंत्र को आप मन में स्मरण करते हुए कम से कम 7 बार तो बोले ही, और आप अपने हाथों से उस आटे की लोई को, गाय को, और जब गाय इस लोई को खा लेगी उसके बाद आप उसकी पीठ पर थोड़ा सा हाथ फेरेंगे, उसे से लाएंगे। इसके बाद आपके पास जो हरी घास है उस हरी घास को आप गाय को खिलाएंगे और जब आप गाय को हरी घास खिला रहे होंगे उस समय आपको बुध मंत्र बोलना है। जी हाँ दोस्तों, तो बुध का मंत्र, इसे आप याद कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह बुद्धाय नमः। अब आपको यह मंत्र गाय को घास खिलाते समय कम से कम 5 बार बोलना है। एक छोटे से उपाय से एक बार भी कर लेते हैं तब भी आपको जबरदस्त फायदा होगा। दोस्तों यकीन मानिए कि आप 1 लाख का फायदा होने वाला था, वह करोड़ों का फायदा होगा। जहां आपकी परिवार पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता थी, यानी कि आपस में प्रेम समाप्त हो गया था, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता था, वहां तुरंत ही माहौल बदल जाएगा। और इस सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण दोस्तों, आपके द्वारा लिए जाने वाले फैसले सच साबित होंगी, आपकी तरक्की करवाएंगे। यानी कि इंसान अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें उसके द्वारा लिए गए फैसलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसे जो भी प्राप्त होता है अपने द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ही उसे प्राप्त होता है। तो कैसा हो कि यदि इंसान जो फैसले लेता है उसके जीवन में तरक्की का आधार बने, यानी कि हर फैसला उसका सही फैसला साबित हो। अब यही होगा आपके साथ में लेके आपने बुध का उपाय किया है, गुरु का उपाय किया है और दोनों का माध्यम गाय को माता बनी है। अब यदि ऐसा हुआ कि आपके जीवन में यदि कोई नकारात्मकता हुई तो शायद इन्हीं लोगों का आपको सीधा कोई लाभ ना होता, लेकिन यदि आप इन उपायों को कर लिया नहीं जो हमने आपको बताए हैं, ये उपाय आप पूरी गंभीरता और भाव के साथ कर लें। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि इनकी आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, तो आप इनका ध्यान मन में अवश्य करना होगा। इनको ध्यान करते हुए ही आप इस उपाय को करें और मंत्रों का उच्चारण भी करते जाए। तो इससे होगा यह कि जो अड़चने भी आपकी राह में आ रही होंगे वह सभी कट जाएंगे। कोई नकारात्मकता होगी तो वह भी आपसे दूर हो जाएगी और आपको इन ग्रहों के
इस योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होगा और चमत्कारी योग हो, इसका लाभ आप अवश्य उठाना चूक मत जाना है। यह बहुत बड़ी गलती होगी यदि आपने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब जाते जाते दोस्तों, हम आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस इंसान के घर में केले का पौधा होता है और उसकी जड़ का नित्य पूजन किया जाता है, उस इंसान के घर में कुछ चीजें हैं जो हमेशा के लिए ठहर जाती है, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ रुपए पैसे की तंगी कभी भी आपको नहीं होगी, यानी हमेशा रुपए वैसे आपकी जेब में, आपकी तिजोरियों में भरी रहेंगे। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों की, उस परिवार में हमेशा सुख और शांति का भाव रहता है। उस घर के बच्चे अपनों से बड़ों की बातें सुनते हैं और संस्कारवान होती हैं और युवाओं का समय पर विवाह होता है। किसी भी प्रकार की विवाह में देरी नहीं होती है, यानी कि केले के पौधे का बहुत बड़ा विधान है। अब यदि आपके घर में केले का पौधा नहीं है तो आप कहीं से व्यवस्था कर ली है और एक केले का पौधा लगाइए। घर के ईशान कोण में केले का पौधा लगाना है, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीचों बीच। और रोज आपको सुबह के समय केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना है और शाम के समय गाय के घी का दीपक जलाना है। याद रखें कि शाम के समय दीपक जलाना है, यानी जब सूर्यास्त होता है उस समय पर, यानी कि सूर्यास्त पूर्ण रूप से नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, इससे गोधूली की अवस्था कहते हैं। तो बस आपको यह दीपक जलाना है और कुछ भी नहीं करना है। बस यह दो कार्य आपको हमेशा करते रहना है। अब यदि आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम आपको गुरुवार के दिन तो यह उपाय अवश्य करना ही चाहिए। अब यहां पर आप इस उपाय को साधारण तौर पर भी कर सकती हैं, इच्छा थी साथ में कर सकते हैं, या नहीं कुछ विशेष मनोकामना के साथ में कर सकती हैं। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के साथ करते हैं तो केवल 7 गुरुवार के अंदर अंदर आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाती है। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय, इसका पूरा विधान है। यदि आप इसके पूरे नियम विधान को जानना चाहती है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके इस प्रश्न के जवाब में इस पूरे विधान के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। जी हां दोस्तों, गुरुवार का दिन केले की जड़ का पूजा, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ, यह किसी भी जातक को विकारी से राजा बनाने का दम रखती है। बस पूरा नियम निदान आपको पता होना चाहिए तो आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे और आपको दिन ब दिन तरक्की भी मिलने लगेगा। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस में भी बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जी हां दोस्तों, एक उपाय करने से। दोस्तों, आज से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सभी कार्यों में उन्नतिदायक फल मिलने वाला है। कुछ समय से चल रही समस्याओं से आज राहत मिलेगी और काफी समय से अपने जिस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उसे हासिल करेंगे। अधिकतर काम पूरे होने से अपने कार्य क्षमता सुधरेगी, धार्मिक कार्यों में भी रुचि रहेगी, गृह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, अधिकतर कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। कोई यात्रा संबंधी प्रोग्राम बनेगा जो कि आरामदायक और सुखदायक रहेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोगों की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। व्यवसाय से संबंधित कोई लाभकारी प्रस्ताव मिलेगा, आप अपनी योग्यता और कार्य क्षमता से उसे पूरा कर लेंगे। लेकिन कोई निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। नौकरी में बोनस या तरक्की की उचित संभावना है। कुछ नई गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा, आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे। इसके लिए कर्म प्रधान होना जरूरी है। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य होने की संभावना है। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपका कार्य पूरा हो सकता है। सोसाइटी से संबंधित किसी विवादित मामले में आपकी बात निर्णायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, आलस और लापरवाही से बचना होगा। व्यक्तिगत कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नुकसान दे सकता है। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर पुनर्विचार करें। व्यवसाय में मुनाफा हो सकता है। हालांकि ऑफिस में राजनीति जैसा माहौल रहेगा। आपकी उपस्थिति और एकाग्रता अनिवार्य है। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पूरे होने से आपका प्रमोशन संभव है।
घर के किसी सदस्य की सलाह से आपकी कोई पुरानी समस्या का हल निकलेगा। आपकी कोई चिंता दूर होगी। मार्केटिंग और मीडिया से जुड़ी जानकारी हासिल करें। जरूरी काम समय पर पूरे होने से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कामकाज को लेकर ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। किसी ने प्रोजेक्ट पर फिर से विचार हो सकता है। धन संबंधी मामलों में कोई समझौता न करें। अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में सफलता मिलेगी। नई योजनाएं और उपक्रम बनाने के लिए समय अनुकूल है। सोसाइटी संबंधी कार्यों में आपका योगदान रहेगा और उचित मान सम्मान मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। व्यावसायिक कार्य सहज तरीके से बनते जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी न करके धैर्यपूर्वक कार्य करें। स्टॉफ पर अपनी कड़ी नजर रखनी होगी। किसी नकारात्मक गतिविधि की वजह से नुकसान होने की आशंका है। लेन देन में सावधानी बरतें। अपने रुके हुए कार्य और योजनाओं को पूरा करने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे। ध्यान रखें कि प्रयास करने पर ही सफलता मिलेगी। कोई अटकी हुई पेमेंट आज हासिल हो सकती है। पिछले कुछ समय से आप जिस लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं वह हासिल होगा। नवीन कार्यों से जुड़ी योजना बनेगी और ये योजनाएं जल्दी ही पूरी होंगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद है आप हमारी सारी बातें समझ चुके होंगे। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और हम भी मां लक्ष्मी और माता रानी से ऐसी कामना करेंगे कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपका उद्धार हो। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।